अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमसलुहु कमसलिल कल्ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद वक़्त पढ़ लीजिए। सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्द व सना और हुज़ूर करीम आका मक्की मदीना मुस्तफ़ा ताजदार अंबिया खातमुन नबिय्यीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिब एहतराम उलमाए ज़िवकार और आने वाले हमारे तमाम मेहमान, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो तादाद जमा है ये आपको सुनकर खुशी होगी कि जहाँ जहाँ महाना दर्स कुरान का एहतमाम होता है, यहाँ से लेकर चपराड़ तक डालवाली, इसके अलावा नजवाल वाले, इसके अलावा जहाँ जहाँ से भी कमा वाला अड्डा जही से जहाँ महाना दुरूस कुरान हो रहे हैं डालवाली से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम आशिकान रसूल यहाँ वाले और वहाँ वाले सब इकट्ठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल व करम से ये बात पक्की है, ये सलमान मदनी की मोहब्बत में जमा नहीं हुए, ये हुजूर की मोहब्बत में जमा हुए। ये हमारी जिससे भी मोहब्बत है, जिससे भी प्यार है, ये रसूलुल्लाह की वजह से है। ये जुमला इतना सही है वैसे, जिससे भी मोहब्बत है रसूलुल्लाह की वजह से है, लेकिन इसके पीछे अकीदा बहुत ज़्यादा है, बातें बड़ी समझने वाली है इसके पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहली तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस है और आप लोगों का ज़ौक़ बता रहा है कि इंशाअल्लाह ये फिर भी होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, खुसूसन हमें बड़ी शफ़क़त उसने हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इनायतुल्लाह साहब ने, इनके भी मोहब्बत शफ़क़तें हैं, ज़ाहिर बात है थपकी देते हैं तो हम चल जाते हैं। तो आप बुज़ुर्गों की, दोस्तों की मोहब्बत शफ़क़तें हैं। दुआ है हम सब का आना रब कायनात कबूल फरमाए। यहाँ पर मेहमान हसूसी बुज़ुर्ग फरमाते हैं वही होता है, ये जिन्होंने इंतज़ामिया के कार्ड डाले हुए हैं ना, ये बेचारे जो दौरे लगा रहे हैं, ये दरअसल जो है ना ये मेहमान हसूसी हैं। बाकी यह कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और मैं दिल में दुआ कर रहा था, मैं कह रहा था या रसूलल्लाह आज जितने आ गए हैं इन सबको जल्दी जल्दी मदीना दिखा, इन सबको मदीना दिखा देगा। और तहदीस निमत के लिए अर्ज करने लगा हूँ, इस कॉन्फ्रेंस पर आने से पहले तकरीबन चंद माह से 5 लाख मरतबा हजूर की बारगाह में दुरूद पाक पेश करके हमने इहतमाम किया। तो ये बरकत वाली है, उम्मीद है मालिक कायनात इसकी बरकतें हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाएगा। वक्त हमारे पास वही है जो हमारे मैरिज हॉल के मुताबिक है, यानी कि हमने बामुश्किल ही 1 घंटा गुफ्तगू हो सकेगी। तो खैर हो जाता है बाज़ मामलात में, तो 1 घंटा अगर आपने देना है तो उसमें आपकी तवज्जो पूरी चाहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कुरान मजीद की मैंने आयत मुबारका का जुज़ तिलावत किया है। रब कायनात हमारा फमसलुहु कमसलिल कल्ब, तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि कुत्ते की मिसाल है। अब ये क्या है और क्यों इसको बयान किया गया, वजह क्या है? सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ पारा नंबर 9 है, जिसके पीछे पूरा वाक़या है।
और ये वाक़या है बलअम बिन बाउरा का। कुरान पाक से ही हमने आगाज़ किया, चूँकि दरस कुरान की ही ये महफिल है जिसको हमने काम फस की शक्ल दी। तो बलअम बिन बाउरा, ये इसका मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने बयान करता हूँ। ये वो बंदा था कि मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम में था और मुस्तजाबुद दावात था। इसकी हर दुआ कबूल होती थी। निगाह उठाता था तो पहले आसमान पर नहीं बल्कि लोहे महफूज को देख लेता था। ये इसकी कैफियत थी। 12,000 से ज्यादा तुलाबा इसकी मजलिस में बैठकर इसकी बातें लिखा करते थे। जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर तैयार किया, बनी इसराइल ने लश्कर तैयार किया और कुफार के साथ लड़ाई करने का इरादा बना, तो वो सारी कौम यहूदियों की इकट्ठी होकर इसके पास आई और आकर कहने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने हम पर बड़ा लश्कर के साथ हमला कर दिया, तो तुम चूंकि मुस्तजाबुद दावात हो, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होती हैं, लिहाजा तुम्हें हम माल देते हैं, पैसे देते हैं, बहुत सारे हदिये देकर। साथ कहने लगे कि तुमने बस एक काम करना है, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए बद्दुआ करनी है। माशाअल्लाह, क्या करना है? बद्दुआ करनी है। ये कहने लगा अल्लाह की पनाह, मैं अल्लाह के नबी और उनके साथियों के बारे में बद्दुआ नहीं कर सकता, उनके बारे में बद्दुआ नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसकी कौम ने इससे बहुत सारा माल ज्यादा लालच दिया। ये घर आया, बीवी के साथ मशवरा किया, बीवी कहने लगी माल दौलत आ रहा है, आप ऐसा करें इस्तिहारा कर लें, इस्तिहारा कर लें। और भाई इस्तिहारा उस चीज का होता है कि जिसमें आप दोनों तरफ चेक करना चाहते हैं, जहां तो है एक तरफ, लेकिन यहां अल्लाह के नबी के खिलाफ खड़े होने में कौन सा इस्तिहारा है? तो कहती है इस्तिहारा कर लो। उसने कहा ठीक है, इस्तिहारा किया तो मना का इशारा आ गया। फिर अपनी कौम को कहने लगा मेरी कौम मैं बददुआ नहीं करूंगा। कुछ अरसे बाद वो फिर हाजिर हुए, ज्यादा माल लेकर आए, कहने लगे फिर इस्तिहारा कर लो। इसने कहा चलो फिर देख लेते हैं माल ज्यादा देखकर। तो अब इस्तिहारा करने लगा तो रब्बे कायनात ने इस्तिहारे की तौफीक खत्म कर दी। अभी इसकी इस्तिहारे में खामोशी आ रही थी, तो बीवी ने कहा मना तो नहीं ना किया गया, लिहाजा तुम कर दो, मना तो नहीं ना किया तुम्हें, लिहाजा कर दो। ये बदबख्त माल के लालच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के खिलाफ बददुआ करने के लिए निकल पड़ा। अपनी गदी पर सवार हुआ और गदी पर सवार होकर पहाड़ी की तरफ चलने लगा। इसकी गदी बार बार अपना रुख मोड़ती थी, बार बार रुख मोड़ती थी। ये बार बार उसे मारकर कहता था चलो ऊपर। फिर उसने रब की बारगाह में अर्ज की मालिक मुझे कुव्वत गोया ही नहीं अता कर देता। गदी कहने लगी कि मालिक मुझे बोलने की ताकत तो दे, ये कितना बड़ा मुकाबला करने के लिए जा रहा है, कितनी बड़ी बेअदबी करने जा रहा है, कितनी बड़ी गुस्ताही करने जा रहा है। यहां से पता चल गया कि एक नबी के खिलाफ, महाज खड़ा करने वाले के खिलाफ गदी भी एहतजाज कर रही थी। वो भी कह रही थी कि नहीं, जहां अल्लाह के नबी और अल्लाह वाले हैं साथ। और आसान कर दूं आपको जल्दी समझ आ जाएगी, अल्लाह के नबी और उस नबी के साथ वो बाबे हैं जिनको लोग कुछ समझते नहीं है। समझे बात को? वो बाबे हैं इनके जिन्होंने अल्लाह के नबी का कलीमा पढ़ा, वो बुजुर्ग हस्तियां साथ। गदी ने कहा तेरा नाश हो, मुझे फरिश्ते रोक रहे हैं और तू जो है माल की मोहब्बत में आगे बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा इसने उसकी एक ना सुनी। जब पहाड़ पर चढ़ा तो वहां जाकर बद्दुआ करने लगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और उनके साथियों के लिए। लेकिन जब ये बद्दुआ के अल्फाज निकालता, जहां इसने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए बद्दुआ करनी होती, वहां इसके मुंह से निकलता या अल्लाह मुझे हलाक कर दे और मेरी कौम को हलाक कर। नाम उनका लेना था, निकलता अपना था। सारी कौम कहने लगी पैसे हमसे लेते हो, माल हमसे लिया है, तो बात भी हमारी करोगा। जैसे आज कुछ लोग ना तकरीर खरीद लेते हैं, कुछ लोग तकरीरें खरीदते हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब माल साढ़े को लाएंगे तो गल भी साढ़े मतलब दी। ये तरीका चलता आ रहा है, का माल हमसे लिया तो बद्दुआ भी हमारे खिलाफ करते हो। फिर इसने फिर कोशिश की,
लेकिन हालत ये हुई कि इसकी जुबान लटक कर सीने की तरफ आ गई। मुस्तजाबु दावात था, निगाह उठाता लोहे महफूज को देख लेता था, हर दुआ कबूल होती थी। 12,000 से ज्यादा तुलबा इसके पास होते थे, लोग दुआएं करवाने आते थे। लेकिन एक बेअदबी का इर्तिकाब किया तो क्या हुआ, इसकी सारी क्वालिटीज रब्बे कायनात ने वापस की। अच्छा, फिर रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इसका जिक्र करते फरमाया फमसलुहु कमसलिल कल, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी कुत्ते की मिसाल, कुत्ते की तरह उसकी जुबान लटक गई। और ऐसा लालची कुत्ता कि जिसके पास जो भूखा हो या सैर हो, दोनों हालत में वो जुबान लटकाता है, ऐसा लालची कुत्ता। रब्बे कायनात ने इसकी मिसाल दे दी। आज तकरीर में अगर लफ्ज़ कुत्ता कोई बोल देगा तो लोग कहते हैं मौलवी साहब गल डाडी का शरीर, ये जुमला क्यों बोला आपने? तो हमने इसीलिए कुरान पाक की सूरत से ही आगाज किया, कुरान पाक की आयत पढ़कर ही आगाज किया। एक ये कुत्ता है जिसका जिक्र किया गया, और एक वो कुत्ता है जिसका जिक्र सूरह कहफ के अंदर किया गया। एक वो कुत्ता है जिसका जिक्र सूरह कहफ के अंदर किया रब्बे कायनात ने। फरमाया वक़ल्बुहुम बासितुम ज़िराइहि बिल वसीत, उनका कुत्ता कलाइयां बिछाए हुए गाड़ के बाहर बैठा हुआ। दोनों जगह पर कुत्ते का जिक्र है। वो इंसान था तो उसको कुत्ता कहा और उसकी मुसम्मत बयान की, और इधर ये कुत्ता ही था। ये कुत्ता कौन सा था इसका भी मैं वाकया बयान कर दूं, सूरह कहफ के अंदर है। और आपसे अर्ज ये है कि यहां से जब जाए ना तो कम से कम कुरान पाक की तफसीर को जरूर शुरू फरमा लें, और तफसीर सिरातुल जिनान पढ़ेंगे तो बचे भी रहेंगे साथ इंशाल्लाह, क्योंकि ये आला हजरत की दरगाह से फैज लेकर आई हुई। समझे बात को? यहां पर जिक्र है असहाबे कहफ का। ये भी मैं थोड़ा सा पस मंजर बयान करूं, फिर दोनों चीजों को जोड़कर नतीजा निकालते हैं। ये अदब कर रहा था और वो बेअदबी कर रहा था। ये कुत्ता होकर अदब कर रहा था, वो इंसान होकर बेअदबी कर रहा था। समझे? तफसीर में बयान हुआ है ये कुत्ता जिसका जिक्र अभी हुआ, ये वो है दकियानुस बादशाह था। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों के ऊपर उठाए जाने के बाद उसने कौम को बुत परस्ती की तरफ लगा दिया, अपनी पूजा करवाता था, सजदे करवाता था। उस कौम के कुछ लोग थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कलिमा पढ़ने वाले बाबे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला बोलिएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने वाले बाबे थे। ये पता चला कुरान बताता है क्या शय है बाबे। समझे? यहां से समझ आएगी। ये ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने वाले बाबे अपना ईमान बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए छुपके छुपके किसी महफूज मकाम पर जाना चाहते थे। जब ये चले तो रास्ते में एक धोबी मिल गया। यहां पर जो धोबी होता है ना, उसका कुत्ता ना गढ़ का होता है ना गाड़ का होता है, दुश्मन अनाज का होता है। लेकिन जो ये धोबी था जो इनके साथ चला था, इसका कुत्ता वफा करने वाला था। वो अल्लाह के फजलो करम से गढ़ वाला भी था और दर वाला भी था, वलियों के दर वाला। तो ये धोबी का कुत्ता था, वो भी साथ चल पड़ा। तफासीर में ये बात लिखी हुई है। जब वो चला ना तो इन्होंने वो मुख्तसर किया मैंने वाकया कि उसने बताया कि मैं भी मुसलमान हूं, मुझे भी ले चलो, ये वो सारा मामला। तो चला तो असहाबे कहफ ने कहा कि इसको साथ नहीं लेके जाना, क्योंकि कुत्ते की आदत है ये भौंकता है। कुत्ते की आदत है ये भौंकता है, कुत्ता है ये भौंकेगा। जब ये भौंकेगा तो हमारी मौजूदगी का पता देगा, लिहाजा इसको साथ ना लेकर चलो। अब चूंकि था वफादार वलियों का, था मोहब्बत करने वाला, सिनेरियो तो सारा समझ रहा था हो क्या रहा है, कुत्ता था अल्लाह के वली का, तो साथ चल पड़ा। फिर इसको जब दूर करने का इरादा किया गया, इसने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मुझे जरा जुबान नहीं अता कर देता, मालिक मुझे जरा जुबान अता कर दे। रब्बे कायनात ने इस कुत्ते को जुबान अता की। इसने बोलकर कहा मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह के वलियों पर भौंकता, मैं वलियों पर भौंकने वाला नहीं हूं, मैं वलियों का अदब करने वाला हूं। जिन्हों निस्बत पाका दी मिल जावे वो ते जन्नती है, पावे कुत्ता होए बैठा कोई गाड़ दे हुए।
कहने लगा मैं वलियों से मोहब्बत करने वाला हूं, वलियों पर भोंकने वाला नहीं हूं, लिहाजा मुझे साथ रख लो। बहरहाल इसको साथ रख लिया गया। तफासिर में लिखा है 309 साल तक, कमरी एतबार से 309 साल तक ये असहाब गाड़ के अंदर सोते रहे और ये कुत्ता बाहर कलाइयां बिछाकर बैठा रहा। ना भूख लगी, ना जिस्म खराब हुआ, ना कोई बारिश का मसला हुआ, ना कोई टेंशन हुई। कुत्ता बाहर है, अल्लाह के वली अंदर है। अब जब इस कुत्ते ने ये वफादारी की, रब्बे कायनात को इस कुत्ते का ये अमल इतना पसंद आया क़यामत तक के लिए। जो लोग कहते हैं असी नहीं मंदे वलियां नू, हम नहीं जाते दरबारों पर, ये फिरका वारियत की बात नहीं करने लगा, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत की बात करने लगा। समझे? ये तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत की बात कुरान से समझी। जो कहते हैं हम नहीं जाते वहां पर, तो ये कुत्ते से समझे। जब ये वलियों के गाड़ के बाहर बैठ गया, अल्लाह को इसका बैठने इतना पसंद आया कि इसका जिस्म भी सलामत है। इसका आज भी देखे ना, गौसे पाक के मानने वालों की कपड़े खुल दिए तो जिस्म सलामत निकल रहे हैं। आज भी दाता अली हजवेरी के मानने वालों की कपड़े खुलती हैं तो अंदर से आवाज आ रही होती है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं। आज भी तो देखे ना, तो यहां से समझने की बात है। अब चले आगे। इस कुत्ते को ये शान मिल गई कि जब ये बाहर बैठा था 309 साल तक बैठा रहा। मुझे बताएं, वफादारी और अदब की वजह से बैठा था? अदब था, अदब की वजह से बैठ गया, और वो बेअदबी की वजह से जलील हुआ। कुत्ता उसको भी कहा गया, लफ्ज़े कल्ब इसके लिए भी इस्तेमाल किया गया। अब तफासीर में ये बात लिखी है, क़यामत का दिन होगा, क़यामत वाले दिन रब्बे कायनात बलअम बिन बौरा को बेअदबी की वजह से कुत्ते की शक्ल में जहन्नुम में दाखिल करेगा और इस कुत्ते को इंसानी शक्ल में जन्नत अता फरमा देगा। उस दिन अगर इस कुत्ते ने आज के किसी न्यू जनरेशन में से ऐसे बंदे को जो कहते हैं बाबे शह कोई नहीं, उसको अगर इस कुत्ते ने खड़े होकर कह दिया, देख मैं कुत्ता था तो मैंने बाबू को शह मान लिया था, मैं कुत्ता था मैंने बाबू को शह मान लिया था, तो आज मैं तो जा रहा हूं जन्नत में, और तू इंसान था, तुमने कोई शह नहीं माना, तू जा रहा है जहन्नम में। जिन्हों निस्बत पाका दी मिल जाए वो तो जन्नत ही है, भाਵੇਂ कुत्ता होए बैठा कोई गाड़ दे वो है। इस मसले को समझने की जरूरत है, बहुत ही अहम मसला। और यहां से ये भी पता चला कि अगर वलियों के गाड़ के बाहर कुत्ता बैठ जाए, बात समझिएगा, जुमले समझने वाले हैं, वलियों के गाड़ के बाहर अगर कुत्ता बैठ जाए, रब्बे कायनात उसको भी जन्नत अता कर देता है। और जो रसूलुल्लाह का दीवाना दाता के दरबार के बाहर बैठ जाए, जो गौसे पाक के दरबार के बाहर बैठ जाए, जो हाजा गरीब नवाज के दरबार के बाहर बैठ जाए, मुझे बताओ उस हुजूर के उम्मती पर रब को कितना प्यार आ रहा होगा, उस पर रब का कितना करम होगा। वो कितनी एक वो जानवर है जिसको हम हकीर समझते हैं, रब ने उसकी शान को इस तरह बयान कर दिया, बताया कि कोई ये ना समझ ले कि दरगाहों पर बैठना अल्लाह के वलियों के पास बैठने से मिलता कुछ नहीं। हो सकता है कोई कहता कि यार कोई बंदा बाहर बैठ गया था, उनका गुलाम था, बाहर बैठा रहा तो ये हुआ। कुत्ता जिसको हम हकीर समझते हैं, बिठाया भी उसको और फिर कुरान ने उसकी शान बयान करके मनवाया भी उसको, मनवाया भी उसको। एक बात ये है, और यहां से ये पता चला कि बदअकीद की जो है ना, बदअकीद की इसकी पहली जो सीढ़ी होती है ये बेअदबी होती है। ये अपने नौजवानों की तरफ पैगाम बढ़ाने लोगों, जो बदअकीदगी है ना, ये डायरेक्ट बंदा बदअकीदा नहीं हो जाता। ये बड़ी रिसर्च की है इस पर। पहले बंदा बेअदब होता है, फिर बदअकीदा होता है। और आज के जमाने में ये आम तौर पर आपको नौजवानों की जुबानों पर मिलेगा जो बेअदबी के जुमले बोलते हैं, बेअदबी के जुमले बोलते हैं। शुरू में कोई नहीं कहेगा रसूलुल्लाह गैब का इल्म जानते, शुरू में कोई नहीं कहेगा हाजिर और नाजिर नहीं है, शुरू में कोई नहीं कहेगा वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन शुरू में पहले कहेंगे, पहले नीचे से शुरू होंगे, वलियों से, बाबे शाही कोई नहीं, फिर उसके ऊपर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर
हम तो ऐसे लोग हैं जो दाता साहब के बारे में, बल्कि इमाम अलीउल हक शहीद रहमतुल्लाह ताला के बारे में या किसी अदना वली के बारे में भी हम कोई जुमला बर्दाश्त नहीं करते। और जब यहां पर ही हम बेअदबी नहीं करते तो फिर अल्लाह के फजलो करम से बड़ों की भी बेअदबी नहीं करते, यहीं से बचत हो जाती है। शायर ने कहा था, मक्स को बाग में आने ना देना, मक्स को बाग में आने ना देना, ना हक खून परवानों का होगा। अब ये बलागत की बात है, आपको समझाने लगा। मक्स कहते हैं शहद की मक्खी को। किसे बोलते हैं? शहद की मक्खी को। आप सोच रही होंगी यार बेअदबी से शुरू कर लिया और जो बातें आगे हुई हैं इनका तो भी हमारी जात के साथ ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये कुछ कहेंगे यार कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा, क्यों किया ये समझे। मक्स को बाग में आने ना देना, ना हक खून परवानों को होगा। शायर कहता है शहद की मक्खी को ना बाग में ना जाने देना। क्यों भाई? कहता है परवाने जल जाएंगे। ओ भाई शहद की मक्खी का बाग में जाने का कोई परवानों के साथ ताल्लुक वास्ता है? परवाने तो आग के साथ आग के पास आते हैं फिर जलते हैं। तो फिर बलागत वाले बोले, उन्होंने समझाया, कहा शायर पता है क्या समझाना चाह रहा है? वो कह रहा है पहला दरवाजा बंद करो, पहला बूहा बंद करो। वो कैसे? कहता है शहद की मक्खी जब बाग में आएगी तो वहां से रस चूसेगी, रस चूसने के बाद जब जाएगी तो छत्ता बनाएगी, जब छत्ता बनाएगी तो शहद भी बनाएगी। शहद उतारने वाला आएगा, वो शहद उतार कर ले जाएगा, उसका छत्ता भी ले जाएगा, उसके छत्ते को वो किसी और को बेच देगा, शहद किसी और को बेचेगा। जिसके आगे वो छत्ता बेचेगा वो उस छत्ते की दवाइयां भी बनाएगा और साथ उसकी मोमबत्तियां भी बनेगी, क्योंकि वो मोम होती है, उसकी मोमबत्तियां भी बनेगी। और जब मोमबत्ती बनेगी तो वो फिर जलेगी, जब जलेगी तो परवाने करीब आकर जल जाएंगे। कहा मक्स को बाग में आने ना देना, ना हक खून परवानों का होगा। शायर कहता है पहला दरवाजा ही बंद करो, पहला दरवाजा ही बंद करो। अगर आपको यहां से समझ ना आई तो आइए जरा इमाम अहमद रज़ा के बचपन में चलते हैं। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह का बचपन है। एक नाचने वाली नाचती हुई जा रही है, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के बच्चों के साथ खेल रहे थे। नाचने वाली जब सामने आई, मेरे इमाम ने अपना कुर्ता पकड़ा, कुर्ता पकड़ा, कुछ बच्चे उसको देखना शुरू हो गए जाके, लेकिन मेरे इमाम ने कुर्ता पकड़ा और अपनी आंखों पर रख लिया, कुर्ता पकड़ा अपनी आंखों पर रख लिया। अब वो उस औरत ने देखा बड़ा अजीब काम किया बच्चे ने, उसने नाचना छोड़ा और छोड़कर आला हज़रत के पास आ गई। आकर कहने लगी बेटा ये आपने क्या किया है? अगर आपकी शर्मगाह जाहिर हो जाती तो, शर्मगाह अगर जाहिर हो जाती कपड़ा उठाने से तो मेरे इमाम का हकीमाना जवाब सुनिएगा। जिस इमाम का बचपन इतना पाक साफ है, जिस इमाम का बचपन इतना पाक साफ है, उसकी जवानी और बुढ़ापे का क्या आलम हो, क्या आलम होगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, फरमाया पहले आंख बहकती है, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर बात शर्मगाह तक पहुंचती है। मैंने पहला दरवाजा ही बंद कर दिया था, मैंने पहला दरवाजा ही बंद कर दिया था। ये इमाम है, ये है पहला दरवाजा बंद करो। और ये जो दरवाजे खोल रहे हैं हल्की हल्की करके, हल्की हल्की आवाजें आती हैं, तो ये याद रख लें, ये बेअदबी जो है ये चलती चलती बदअकीदगी तक ले जाती है। और इसी तरह अभी सफर का महीना शुरू हो गया और अगला महीना रबीउल अव्वल शरीफ का है। किसका है? रबीउल अव्वल शरीफ। मरहबा 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 मरहबा। अच्छा, मरहबा मरहबा। सफर के बाद रबीउल अव्वल, सफर में ही अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल महफिल का इनेकाद करना शुरू कर देते हैं। और जब ये इनेकाद होते हैं तो फिर एक तादाद है जहां से हमें नुकसान हुआ। सुनियो, आज आए ना तहफ़्फ़ुज़ क़ाइद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में, तो ये पैगाम जरूर लेकर जाइए। हमने अपनी महफिल को फासिकों से पाक करना है। ये मंच वगैरह फासिकों से पाक करना है। पता ही नहीं होता किसी बंदे के कायदो नजरियात क्या है, उसको ऊपर चढ़ा लिया जाता है। वो फिर इधर आके वो तमाशे करते हैं, वो तमाशे करते हैं। कौम वापस जाकर आधी लड़ जाती है और आधी बेअमली रहती है, तब्दीली कोई नहीं आती। अब देखिए लाखों लाख लगाकर अहले सुन्नत व जमात अपने आशिकान रसूल लाखों लाख लगाकर, बल्कि करोड़ों लगाकर महफिल का इनेकाद कर रहे हैं, लेकिन स्टेजों पर क्या हो रहा है? बेअदबी हो रही है। स्टेजों पर बेअदबी हो रही है।
कितना आसान तरीके से इन्होंने हाजिरी पेश की। कोई नकीब नजर आया आपको कि जिसने कहा हो जी फलां फलां हजरत साहब तो फलां फलां बुलबुले बागे बनीना तो ये तो वो है, तो ये माशाल्लाह सारी बुलबुले बागे बनीना बादशाह है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने ऐसा, तो भाई हमारा वक्त बचा है, हम गुफ्तगू ज्यादा कर लेंगे। एक तो हमने चापलोसियों के लिए बंदे रख ली, सुन्नियों की स्टेजों पर चापलोसियां चल पड़ी, और उसके लिए हमने बंदे रख लिए जनाब ये चापलोसी करेगा ये करेगा। तो भाई किसी आलिम दीन की तारीफ की, किसी बाअमल बंदे की तारीफ की तो मरहबा, किसी पीर साहब की, किसी इमाम साहब की तो मरहबा। और लेकिन वो जो डफलियां लेकर भी आ रहा है, जो डफलियां लेकर भी आ रहा है, उसको भी कह देंगे बुलबुल बागे मदीना। और जिसके चेहरे के ऊपर यहां से पैसे इकट्ठे करके जाकर हुजूर की सुन्नत को मंडवा देगा, उसको भी कह देगा बुलबुल बागे मदीना। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की आपको अल्लाह के फजल करम से यहां से टोटली इमाम अहमद रज़ा की तालीमात मिलेगी इंशाअल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं फांसी की ताजीम करने से अर्शे इलाही हिल जाता है। जब फासिकों की ताजीमी होगा 4-4 लाख 5-5 लाख लगा के, तो भाई फिर तब्दीली नहीं आती। फिर पता क्या होता है, उसका नतीजा बताता हूं। ये बेअदबी हुई, और इस बेअदबी से नतीजा क्या निकला, बदअकीदगी। वो कैसे, इनको महफिल बढ़ाने का तरीका मालूम नहीं हुआ। ये आए हैं बस, इन्होंने आकर जो है अपना उसी अंदाज से आए, देखा जी साहब ठीक है जी, नचा लिया, टपा लिया, कर लिया, वो मामला तो हो गया, अब वापस गए हैं, बदलते नहीं। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इन नौजवानों को कोई क्लिप आ जाता है, क्लिप आ जाता है। उधर कोई बंदा कोई बात कर रहा होता है, कहते हैं देखो जी अज तक मौलवी सानू दसी का, ये जुमले बोलते हैं, मौलवी सानू दसी का। जब ये बोलते हैं तो पहली बेअदबी यहां पर करते हैं अहले इल्म की, फिर उसी क्लिप के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, उसी के पीछे चलते हैं, और चलते 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 ये बदअकीदा हो जाते हैं। हमारा नौजवान जो 12 रबीउल अव्वल के दिनों में इसके नबी दे अंदर बहुत तमाल सारे ये करके रोडों के ऊपर लूट-पोट हो रहा होता है, यही बाद में इकट्ठे हो कहते हैं ओ हो मौलवी संग दसे को महफिल मिलाते, ये कुछ तरीकाकार जो ये किया जाता है, लिहाजा हम नहीं करते इसको। हतमों पर आते हैं, हतमों का अंदाज पता नहीं। शादियों पर चले जाएं तो शादियों पर एक बरादरी है, उसको कमी कमीन समझा हुआ है, दूल्हे के ऊपर से यूं करके ना उतार के दुल्हन के ऊपर से वो 10-10 की पर्चियां उस बरादरी को दे देते हैं, और जब फोतगी हो जाएगा तो हतम शरीफ पर मौलवियों को कमी कमीन समझा हुआ है। समझे, ये तो अहमियत दी है हमने, ये कमजोरी है हमारे अंदर, और इसको बचाना है हमने, इसको संभालना है कि हम इस कमजोरियों को दूर करके अपने मसलक का तहफ्फुज करें। उधर कुरान पढ़ा जा रहा होता है और इधर 10-10 ये पर्चियां जमा हो रही हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है और कुरान सुनना फर्ज था। ये 10-10 की पर्चियां क्या इसका मुहताज था मौलवी? किसी की हिदमत करनी है तो भाई पर्दे में जाते हुए कर दो, लाखों लाख दो। मुझे एक बंदा कहता साहब अगर किसी की दिहाड़ी लग रही है तो लगन दिया करो। लोगों का मिजाज है ना, कहता किसी की दिहाड़ी लगती है तो लगने दिया करो। मैं क्या साइड पर करके ना बड़े प्यार से मैं बोला यार आप एक बात बताएं, आपका मकान है, रजिस्ट्री है उसकी? कहता है हाँ जी। मैं क्या किसी मौलाना साहब को ना हतम से जाते हुए आप घर की चाबी, रजिस्ट्री सब कुछ दे देगा, अल्लाह की कसम उफ भी नहीं करूंगा, उफ भी नहीं करूंगा। लेकिन ये जो 10 रुपए तेरे घर में बच्चा नहीं लेता, उसको तुमने उन लोगों के लिए रख लिया जो मिंबरे रसूल पर बैठने वाले हैं, उन लोगों के लिए रख लिया जो मुसल्ले रसूल पर खड़े होने वाले हैं। और जब अपने अहले इल्म की इतनी इज्जत की तो बाद में मुतालबे होते हैं ऐना सा मुतसे को उनको उसके पीछे लगा दिया, उर्द किसी और के पीछे लगाओ। तो भाई अपने अहले इल्म से वाबस्ता हो। ये दुरूस कुरान ऐवी नहीं की जाते। साल बाद सुन्नी जागता था और जाकर एक दो महफिल करा दी मुहर्रम में या फिर रबीउल अव्वल में, करवाने के बाद फारिग हुए और वो भी उस अंदाज से करवाई जिसमें चापलूसियां हो रही हैं। पहले कभी महफिल होती थी तो उन महफिलों में लोगों को दीदारे रसूल भी हो जाया करता था। आपकी जिंदगी कितनी कितनी गुजर गई, मुझे नहीं लगता कि कोई नौजवान हाथ खड़ा कर कह सके कि यार मैं एक महफिल पाक में था तो वहां एक शख्स को बैठे बैठे रसूलुल्लाह का दीदार हो गया। ये तो हालत है हमारी। तमन्ना हर एक की है कि हुजूर का दीदार हो, लेकिन अंदाज महफिल के रंग और भाई जो वो तमाशे कर रहा है बंदा, तो हमने मिरासी को इकट्ठा करके खड़ा कर दिया। उनके बोलने से बंदा बंगड़े डालेगा, उसे रसूलुल्लाह का दीदार नहीं नसीब होगा। उसको वो वाली कैफियत ही नहीं बननी कि वो बैठ कर कोई नात सुन सके।
वो हाज़री मदीना का तसव्वुर कर सके। और हमने एक और बात समझ लिया, हमने समझ लिया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेना ही शायद सुन्नियत। ये भी बात याद रखें, ये भी अकीदे की बात है। और यहाँ से लोग हमारे स्टेजों पर चढ़ते हैं और लोगों को किसी और गले में घुसा जाते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखूं, एक मसला समझ ले इस बात को। मैंने शुरू में एक जुमला बोला था, बिल्कुल शुरू में, अब आपको उस तरफ लाने लगा कि आप एक बंदे की मोहब्बत की वजह से नहीं आए। किसकी मोहब्बत में आए हैं? रसूलुल्लाह। बोले जरा, किसकी मोहब्बत में? रसूलुल्लाह की। हमने जिसको माना है, हमने जिसको माना है, ये सबक याद करके जाइएगा। हमने जिसको माना है रसूलुल्लाह की वजह से माना है। ये अकीदा अहले सुन्नत है। हमने जिसको माना है रसूलुल्लाह की वजह से माना है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ाते सिद्दीक़ अकबर की वजह से नहीं माना, अबू कुहाफा का बेटा होने की वजह से नहीं माना, बल्कि सिद्दीक़ अकबर को माना है तो खलीफातुर रसूल और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार होने की वजह से माना है। फारूक आज़म को मानना है तो उनके बड़े रोब दबदबे या अरब के सरदार होने की वजह से नहीं माना, बल्कि फारूक आज़म को रसूलुल्लाह का गुलाम होने की वजह से माना। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालदार होने की वजह से नहीं माना, बल्कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से माना है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू तालिब का बेटा होने की वजह से नहीं माना, बल्कि रसूलुल्लाह का भाई होने की वजह से माना। जब अकीदे का मियार ये बन जाएगा, जब अकीदे का मियार ये बन जाएगा, फिर अल्लाह की कसम सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएगी। फिर होगी वहदत उम्मत, फिर होगी वहदत उम्मत कि जब जिसको भी मानना है रसूलुल्लाह की वजह से मानना है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अली शान मफ़हूम है, मेरी वजह से मेरे करीबी रिश्तेदारों की इज्जत करो। हुजूर की वजह से मोहब्बत करनी है, सहाबा कराम की भी ताज़ीम हुजूर की वजह से, मेरी वजह से करो, मेरी वजह से ये मामला करो। लेकिन आज लोगों ने मियार दोहरे बना लिया, लोगों ने इसका अंदाज बदल लिया। हुआ ये कमजोरी पैदा हो गई कि कुछ लोगों ने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ ज़ाते मौला अली की वजह से माना। जब मौला अली की ज़ात की वजह से मानेगा ना, तो फिर पता क्या नुकसान होगा? फिर कहेंगे वो जी उनके साथ फलां फलां की लड़ाई क्यों हुई, वो फिर लड़े क्यों, उनका आपस में ये तनाज़ा क्या हुआ, आपस में वो सामने क्यों आए, तो ये मामला क्यों हुए, ओ जी मौला अली को पहला देना चाहिए था नंबर, किसी और को क्यों मिल गया? क्योंकि मौला अली को माना। और मैं आपके सामने रिवायतें बात पढ़ने लगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर तशरीफ लाए। रावी हजरत अली हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला बाहर तशरीफ लाए। करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को सहारा दिया हुआ था, मौला अली के कंधों को सहारा दिया हुआ था। उस वक्त हुजूर की तबीयत मुबारक कुछ नासाज थी, इनके अलालत का मामला चल रहा था। हुजूर ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए हजरत अली को सहारा दिया हुआ। अभी बड़ी मोहब्बत वाली रिवायत पाक है। अभी बाहर तशरीफ लाए तो सामने से देखा जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर और फारूक आज़म आ रहे थे, ये आ रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से पूछा, अली इन दो बुजुर्गों से प्यार करते हो? सुभान अल्लाह, क्या बात है, फैसला कुन हदीस से बात। अली इन दोनों से प्यार करते हो? हजरत अली से पूछा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। फरमाया, अली इनसे मोहब्बत रखो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। क़यामत तक के लिए फैसला कुन बात। अली इनसे प्यार रखो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। और जो हजरत अली से तो प्यार रखे और इन दोनों से ना रखे, उससे फिर हजरत अली को भी नहीं माना। और ये बातें इसलिए करने की जरूरत पेश आई कि हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा लाना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, जब इस उम्मत में बाद में आने वाले पहलों को लानत करना शुरू हो जाए, जब बाद में आने वाले पहलों पर लानत करना शुरू हो जाए, यानी कि हमारा जमाना जो आ गया बाद में आने वाला, यहाँ पर कुछ लोग जब पहलों को लानत करना शुरू हो जाए, फमन काना इंदहु इल्मुन फलयुज़हिरहु,
हुजूर ने फरमाया कि फिर उस वक्त जिसके पास इल्म होगा ना, उसे चाहिए कि अपना इल्म जाहिर कर दे। फिर उस वक्त डरे ना, इस बात की परवाह ना करे कि हो क्या जाएगा, इस बात की परवाह ना करे कि मुझे रोका जाएगा, इस बात की परवाह ना करे कि घर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इस बात की परवाह ना करे कि मेरे बीवी बच्चे हैं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने वारिसों से खिताब फरमाया। उलमा अंबिया के वारिस है या नहीं? तो किरदार अदा करने का वक्त है। हुजूर ने अपने वारिसों से खिताब फरमाया। मैं उस वक्त जब पहलों को लानत की जा रही हो, उस वक्त जिसके पास इल्म हो उसके लिए लाजिम है कि अपने इल्म को खोल दे, अपना इल्म जाहिर करे। और फिर आगे मजीद फरमाया उस वक्त जब हाजत होगी ना, इन्ना कातिमल इल्म यौमा इज़िन का कातिमी मा उनज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने आगे एक और बात इरशाद फरमाया, उस वक्त जो इल्म को छुपाएगा, उस वक्त किन टेंशनों की वजह से, जी मैं आ रहा था रास्ते में मैंने देखा कि ये इलाका अपनों का नहीं है दूसरों का है, लिहाजा बात ये वाली नहीं करते। मैं आ रहा था मैंने देखा इस इलाके में लोग दूसरे मिजाज के, लिहाजा बात नहीं करते। तो जब उसने कहा कि उंगाई वाली गाल नहीं करते, लिहाजा छड़ दो, लिहाजा छोड़ दो, इस बात को नहीं बयान करना, यहां पर बयान नहीं करना। जब ये हिकमत शुरू हो जाए कि अपनी जान बचाओ, जान बचाने की गर्ज से अगर ये मामला शुरू हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया उस वक्त, उन दिनों में जब पहलों पर लानत भेजी जा रही हो और अहले इल्म को चाहिए कि अपना इल्म जाहिर करे, और जिसने अपना इल्म छुपा लिया गोया कि उसने उस बात को छुपाया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल की गई थी, यानी उसने कुरान को छुपा दिया, उसने किताबुल्लाह को छुपा दिया। यानी वो बंदा ऐसा ही है कि उसके सामने कोई कह रहा है मैं रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह खातमुन नबीयीन नहीं मानता, तो ये चुप करके बैठ गया। वो ऐसा ही मुजरिम है कि जैसे उसके सामने कहा जा रहा है कि मैं कुरान को किताबुल्लाह नहीं मानता, तो बंदा उसके सामने चुप करके बैठ गया। वो ऐसा ही है जो कह रहा है कि कुरान पाक में ज़कात का हुक्म नहीं दिया गया, तो बंदा आगे से चुप करके बैठ गया। मैं जैसा मुजरिम वो है, ऐसा ही मुजरिम वो है जिसने जरूरत के वक्त इल्म जाहिर ना किया, ऐसा ही मुजरिम है। और आगे सुने, सिर्फ यहां पर बात नहीं खत्म की हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, मन कतमा इल्मन अलजमहुल्लाहु यौमल क़ियामती बिलिजामिन मिनन नार। फरमाया जिसने अपने इल्म को छुपा लिया, उसको क़यामत वाले दिन रब्बे कायनात आग की लगाम डालेगा, आग की लगाम डालेगा। और भाई अगर हमने पढ़ा है तो जिम्मेदारी है कि आप तक पहुंचा दे, जिम्मेदारी पूरी करने बैठे हैं। और पहुंचाने में, अमानत पहुंचाने में जितनी मर्जी रुकावटें होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद जरूर करता है बंदा। और बंदा अमीन तो हो ना, कॉलर तो साफ करके दुनिया से जाए ना, गंदा कॉलर तो वहां ले जाए, कोई कब्र पर खड़ा होकर लानत तो ना करे कि भाई इसको पता था इसने बताया नहीं, इसको पता था इसने छुपा लिया है। तो बहरहाल एक रिवायत पाक इस हवाले से इसको समझें। और दूसरा, अब जब हमारे बड़ों पर लानत शुरू कर दी गई, तो रब्बे कायनात तो कुरान मजीद में इशारा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। ये सहाबा की दो कैटेगरीज बयान हुई थी पहले, वो मैं आपको बयान करने लगा हूं। और ये तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइदे अहले सुन्नत की एक कड़ी है, इसको समझना जरूरी है। किसी फिरके की हम बात नहीं करते, किसी को हम नहीं छेड़ते, क्योंकि हमने क्यों छेड़ना है भाई, हम तो अपनों को बुलाकर बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हुए हैं हमारे सामने। तो ये मुद्दा है, इसको समझिएगा कि आज लोग आहिस्ता आहिस्ता किस तरह आगे बढ़ते हैं, किस तरह जाते हैं। एक ज़हन बनाकर यहां से जाइएगा, जब भी आपके सामने कोई बंदा बात करे ना तारीख की, किसकी तारीख की, किसी सहाबी को निशाना बनाने के लिए, किसी वली को निशाना बनाने के लिए तारीख की बात करे, तो सामने अपना पाँव करके ना यूं करके उसे कहे जनाब जो तारीख कुरान और हदीस से टकराती है उसे हम जूते की नोक पर रखते हैं। समझिए बात, जो तारीख कुरान और हदीस से टकराती है उसे हम जूते की नोक पर रखते हैं। हमें वो तारीख नहीं चाहिए जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर तान करने पर मजबूर करे। हमें वो तारीख नहीं चाहिए जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जहन्नमी कहने पर मजबूर करे। कहा हम उस तारीख को दीवार पर दे मारेंगे जूते की नोक पर रखकर। और सुने, सहाबा कराम की दो कैटेगरीज कुरान पाक ने बयान की। मैं एक वो है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं,
11:28 हो गए हमारे पास। माया एक वो हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर फतह मक्का से पहले ईमान लाए, फतह मक्का से पहले ईमान लाए, और एक कैटेगरी वो है जो फतह मक्का के बाद ईमान। ठीक है, अच्छा, फतह मक्का के पहले जो ईमान लाए उन्होंने भी हुजूर के साथ जंगें लड़ी, और जो बाद में ईमान लाए उन्होंने भी हुजूर के साथ जंगें लड़ी। ठीक है, अब हदीस बयान की गई है, मैं आज पढ़ रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा से अगर कोई लग़ज़िश हुई तो उनको निशाना ना बना ले। क्यों भला? वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्न। जो फतह मक्का के से पहले वाले थे और जो फतह मक्का के बाद वाले थे, अगरचे पहले वालों के दर्जे बुलंद हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द, ये मेरे सामने फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द है। इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तरतीब बयान कर दी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सहाबा की तरतीब को बयान फरमा दिया। फरमाया पहले सबसे अफजल कौन है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर अशरफ वशरा की तरफ जाते हैं। फिर इसी तरह तरतीब देने के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र छेड़ा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कोई बंदा ये ना समझ ले कि शान हज़रत अमीर मुआविया बयान करना ये मौला अली की गुस्ताही है, ये ना समझ लेना। और ये भी ना कोई समझे कि शान मौला अली बयान करना हज़रत अमीर मुआविया की गुस्ताही। दोनों तरफ देखना होगा, दोनों तरफ देखना होगा। मैं लोगों का ज़हन बन चुका है, जो हज़रत अमीर मुआविया का नाम ले उसे गुस्ताहे मौला अली कहते हैं, समझे? और जो सिर्फ मौला अली का नाम ले रहा है और साथ दूसरों का भी मोहब्बत करता है, सारे मामलात हैं, तो उसे उसी महफिल में लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो है ना ये किसी और पटरी पर चढ़ गया। भाई इस बात को समझने की जरूरत है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के अल्फाज बड़े मजेदार थे, मुख्तसर करके खुलासा अर्ज करने लगा हूं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम हज़रत अली का कंपेयर हज़रत अमीर मुआविया से ना करो। ये आला हज़रत फरमाते हैं हज़रत अली का मवाजना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ना करो, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औजे सरिया के उस मकाम पर फायज है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का मकाम इतना बुलंद है कि जहां पर हज़रत अमीर मुआविया का मुकाम है, अगर वहां से तेज रफ्तार घोड़े हवा के अंदर फराटे लेते हुए दौड़े और घोड़े बढ़कर रफ्तार बिजली की रफ्तार से जा रहे हों, कहां से? हज़रत अमीर मुआविया के मुकाम से हज़रत अली के मुकाम की तरफ घोड़े दौड़ लगा रहे हों, घोड़े जा रहे हों, और फरमाया इतने घोड़े दौड़ते रहे कई सालों तक और घोड़े थक जाएं फिर भी मुकाम मौला अली को नहीं पहुंच सकते। जब रज़वियत इस रंग में बयान हो, जब रज़वियत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला का सहारा लेकर बयान हो, जब अकीदा इमाम अहमद रज़ा की चौखट में बैठकर बयान हो, तो फिर मोहतरम फिर मौला अली की मोहब्बत का पता चलता है। तो बंदा सीना चौड़ा करके कहता है हाँ हम हैं सिद्दीक़ अकबर वाले और मौला अली वाले। आला आला हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस तरह पता चलता है कि मोहब्बत की है जब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला की चौखट में बैठकर बंदा करे, वगरना तो आजकल हालात ही बड़े नाजुक चले गए। तो जब जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, रब फरमाता है इन सब के साथ मैंने जन्नत का वादा कर लिया। ये नारा जो भी लगाया ना सलीम भाई, ये नारा हर सहाबी नबी जन्नती इस आयत से साबित है, इस आयत से साबित। जब ये नारा लगा तो बड़ों को परेशानी हुई थी कि ये नारा क्यों लगाया जा रहा है, हर सहाबी नबी जन्नती। मैं क्या कभी तुमने इमाम अहमद रज़ा की दरगाह का पानी पिया होता? कभी वहां का पानी पिया होता? कभी किसी आशिक रसूल के कदमों में बैठा होता? जब तू किसी ऐसे के पास बैठता जो आला हज़रत करने वाला है,
तो तुझे कुरान पढ़ते हुए पता चलता कि हर सहाबी नबी जन्नती का नारा रब्बे कायनात ने कुरान में दिया। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ जन्नत का वादा फरमा लिया। और रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, मुदर्रिसीन इनके आलिम बनाने वाली यहां पर बैठे हुए हैं। ये माजी का सीगा रब्बे कायनात ने इस्तेमाल फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। माजी कहें कि अल्लाह इनसे राजी हुआ, अल्लाह इनसे राजी हुआ। ये नहीं कि होगा या करेगा जी, अभी कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी तो फिर जो है बाद में ये मामला हुए, तो क्या अल्लाह ताला को पता नहीं था? माज़अल्लाह, कुरान तो क़यामत तक के लिए ताज़ा किताब है, क़यामत तक के लिए ताज़ा किताब है। तो रब्बे कायनात ने फरमा दिया अल्लाह इनसे राजी हुआ और ये अपने रब से राजी है। अल्लाह ने कुरान में कहते मैं राजी हूं। ओ भाई, जब रब राजी है तो जग राजी है, तो भाई तुम्हें क्या जरूरत है नाराज होने की? तुम भी तो कुरान को मानो ना, कुरान को समझो। और फिर अगली बात, इन सब से पहले वालों से और बाद वालों से मैंने फर्क ही बता दिया, फर्क के मरातब बेशुमार, मगर मुआविया भी हैं हमारे सरदार, और तान उन पर कारे फुज्जार। ये मुसलमानों का तरीका ही नहीं है कि रसूलुल्लाह की जात को अजियत दें, हुजूर की निस्बत वाले और हुजूर के रिश्तेदारों को बुरा भला करें। मुसलमानों का शियार ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है, इसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ क़ाइदे अहले सुन्नत। इस दुआई को ना जरा अपने सीने में सजा कर जाइए कि आइंदा से जो भी हो जाए, हमने पहले वालों और बाद वालों के बारे में गुफ्तगू नहीं करनी। जब भी इनका जिक्र करना है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, सहाबा का जब भी जिक्र किया जाएगा खैर के साथ किया जाएगा, ये अकीदा है हमारा। और अगली बात आपको बताऊं, आज जिसका दिल करता है वही सैयद बन के बैठ जाता है, जिसका दिल करता है वही सैयद बन के बैठ जाता है। वो चांद गाड़ी चलाने वालों को देते हैं पैसे थोड़े से, जनाब तुसी चला दियो निज़ाम, ये अपना चला देगा पूरा महीना। वो चलाने के बाद कहते हैं यार ऐसे फायदा ही बड़ा है। वो अगले साल कहते हैं तो छवि का प्रोटोकॉल है, वो कर करा के बाद में जनाब आहिस्ता आहिस्ता एक दो नस्ल आती है तो शाह जी बन जाते हैं। ओ भाई, ये सैयद की पहचान कोई है? मजबूरी है। अब मजबूरी है बयान की जाए, क्योंकि हदीस बाग मैंने पहले बयान कर दी, बाग तो हम सकते नहीं है यहाँ से, हदीस पहले बयान कर। और अगर हम इसको बयान ना करें, अब अगर बयान ना करें तो फिर मुजरिम होंगे क़यामत वाले दिन। तो डर लगता है अल्लाह की बारगाह में ऐसे मुजरिमी की तरह खड़े ना हो, बल्कि ऐसे खड़े हों जैसे गाजी मुमताज कादरी को पेश किया जाए, ऐसे मोहब्बत से खड़े हो जैसे गाजी साहब को पेश किया जाएगा, ऐसे मोहब्बत से खड़े होंगे जैसे हमारे बाबे रिजवी को खड़ा किया जाएगा, ऐसे मोहब्बत से खड़े होंगे जैसे मेरे मुर्शिद इलियास कादरी को खड़ा किया जाएगा। हम उनके पीछे पीछे खड़े होंगे और हम मुजरिम बनकर खड़ा नहीं होगा चाहते। और भाई वो तो क़यामत तो बड़ी दूर है। कब्र में अगर हुजूर ने पूछ लिया कि ऐथे तो तू आगे सी मर के, अभी भी तो आ गया ना शुगर चेक कराते कराते, अभी भी तो आ गया ना यहाँ पर हेपेटाइटिस का मरीज बनकर, अभी भी तो मर के इधर आ गया ना कैंसर का मरीज बनकर, अभी भी तो हादसे में शिकार होकर आ गया। तो अगर आया होता इस तरह के कोई किकरदा पानी है, आका तू वार दे जिंदोज भी तो जान गया, तो फिर क्या बात है। अल्लाह या रसूल या जिंदाबाद, इस तरह जाया होता। अब मैं बताने लगा सैयद की पहचान थोड़ी सी समझ लें। हम जहां भी सैयद हो ना, ये नजरिया याद रखें, जेरा सैयद होवे ए नासिर ओदे कदमी लाके रोया कर। ये अकीदा, जेरा सैयद होवे ए नासिर ओदे कदमी लाके रोया कर। क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है अल्लाह ने सादात के सदके ही अता किया है, सैयदों के सदके ही अता हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सैयद, अब सैयद की पहचान बड़ी सादे से अंदाज से आपको बयान करने लगा। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सामने रखूंगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम हुतबा इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा किराम पास जलवा कर फरमाया इन्ना इब्नी हाजा सय्यद, लफ्ज़ सैयद आया बीच में, ये मेरा बेटा हसन, हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु, कुर्बान जाइए कितनी प्यारी बात, ये मेरा बेटा हसन सैयद है। क्या है बोले जरा, गूंज पड़ जाए, ये मेरा बेटा सैयद है।
और सैयद है। अच्छा, आका सैयद होने की वजह क्या है? आका सैयद होने की वजह क्या है? आका क्या जन्नती नौजवानों के सरदार है इसलिए सैयद कहा? फरमाया शान तो वो भी हैं लेकिन इस वजह से नहीं कहा। ठीक है ना, खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, शान तो वो भी है लेकिन यहाँ इस वजह से नहीं कहा। आका ये कुर्बानियां देंगे इसलिए कहा, मैं शान तो वो भी है लेकिन इसलिए नहीं कहा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसलिए कहा। मौला अली के नूरे नजर है इसलिए कहा। आपको बड़े ही प्यारे हैं आका इसलिए कहा। मैं सारी शानें अपनी जगह, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं कहा, यहाँ इसलिए नहीं कहा। अब हदीस पाक को समझिएगा, इन्ना इब्नी हाज़ा सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है। आका सैयद होने की वजह से क्या है? फरमाया जब मुसलमानों के दो गिरोह बन जाएंगे, मुसलमानों के दो गिरोह बन चुके होंगे, तो ये मेरा बेटा, ये लीडर, ये सैयद, ये सरदार, इन दोनों को एक झंडे तले खड़ा करके वहदत उम्मत कर दे। ये वहदत उम्मत करेगा सैयद, ये मेरा बेटा। दो गिरोह बन चुके होंगे मुसलमानों के, उस वक्त ये एक झंडे तले खड़ा कर देगा। अब हुआ क्या? फरमाया, अच्छा हदीस बाब में गया फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, दो अजीम बड़े गिरोह। हुआ ये था कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, और उनकी शहादत के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन इख्तिलाफ राय हो गया। इख्तिलाफ राय ये हुआ कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि बदला अभी लिया जाए उनका बागी से। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे कि हम बदला लेंगे लेकिन थोड़ा सा मामलात को देख लें। दो गिरोह बन गए दोनों तरफ। अब उधर भी सहाबा हैं, इधर भी सहाबा हैं, लेकिन आपको पहले बता दिया फर्क के मरातब बेशुमार। यहाँ कंपैरिजन नहीं होने लगा, बात समझाने लगा। जब दो गिरोह यूं हो गए ना, तो कुछ लोगों को जब लोग इकट्ठे होने लगे ना इस तरह मोहब्बत के साथ, तो कुछ लोगों को टेंशन पड़ जाती है, ये इकट्ठे हो गए तो काम खराब हो जाए। ऐसे उनको भी टेंशन पड़ गई जो बीच थे। रात को सुबह मामला हल हुआ था, आधे बागी हजरत अमीर मुआविया के गिरोह में घुस गए और आधे हजरत अली के गिरोह में। उन्होंने इधर हमला कर दिया, इन्होंने उधर हमला कर दिया। हजरत अली समझे कि हजरत अमीर मुआविया ने जंग में पहल कर दी, हजरत अमीर मुआविया समझे कि हजरत अली ने पहल कर दी। जब ये दोनों मामला हुए ना, तो बहुत सारे मुसलमान जो है ये शहीद हो, बहुत सारे मुसलमान शहीद हो। अब इन दो गिरोहों के दरमियान सुलह करवाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सैयद है। मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा, तो इन दोनों की सुलह इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला करवाएगा। उन्होंने बता दिया कि मैं मौला अली से भी प्यार करता हूं और हजरत अमीर मुआविया से प्यार करता हूं। बता दिया कि क़यामत तक के लिए जो सैयद कहलाएगा वो एक झंडे के नीचे इन दोनों से प्यार कर रहा होगा, इन दोनों से मोहब्बत कर रहा होगा। जो मेरी नस्ल में से होगा, जो आले मौला अली में से होगा, वो क़यामत तक के लिए जनाब इनके माबैन सुलह करवाएगा, प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम करेगा। अच्छा, जब ये मामला हो गया ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी वक्त फतवा मांग रहे होते हैं, उसी वक्त आगे कोई मसला हल कर जाए। कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आ गए और आकर कहने लगे, ए अली ये बताइए कि जो इधर से दुनिया से गए हैं, कि यहाँ बड़ी फिक्र लग जाती है, जो इधर से दुनिया से गए हैं और जो उधर से गए हैं, कौन जन्नती होगा और कौन जहन्नम में जाएगा? ये मसला था असल समझने वाला, और हमने मसला मौला अली की जुबान से ही हल करना है इंशाल्लाह। जब इसके कलीब चलेंगे ना, तो नीचे हवाला भी चल रहा होगा इंशाल्लाह, समझिए। यहाँ वक्त हमारे पास मुख्तसर रह गया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अली ये बताइए जो उधर से गए हैं, जो इधर से गए हैं, कौन जन्नती होगा, कौन जहन्नमी होगा? अब सीना चौड़ा करके नारा हमने लगा देना है, हर सहाबी नबी जन्नती। क्यों? कि ये नारा पता चलेगा आया कहां से है। कुरान की नस से होते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इन दो गिरोहों का मुकाबला हुआ और आमने सामने मामला हो गया, बहुत सारे सहाबा शहीद हुए। हजरत अली से पूछा गया, ये बताइए कौन जन्नती है, कौन जहन्नम में जाएगा? मौला अली ने फरमाया क़तला या व क़तला मुआविया फिल जन्ना, जो इधर से मौला अली फरमाया जो मेरी तरफ से दुनिया से गए, जो हजरत मेरे मुआविया की तरफ से दुनिया से गए, ये सारे जन्नती हैं,
सारे जन्नती हैं, इसे बोलते हैं हर सहाबी नबी। अब क़यामत तक के लिए जो मौला अली को मानने वाला है वो इसी नारे से पहचाना जाएगा, इसी नारे से पहचाना जाएगा। और ये सारी मोहब्बतें, ये सारा प्यार हमें मिला है, इनसे निस्बतें मिली हैं इमाम अहमद जहां के दर से। इमाम अहमद जहां के दर से कितने अदब वाले लोग थे, कितनी मोहब्बत वाले लोग थे। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं इमाम की बारगाह में हाजिर हुआ रूहानी तौर पर, यानी कि अशआर पढ़ के, किताब पढ़ के। जब कोई बंदा किसी किताब पढ़ता है तो रूहानी तौर पर उनकी शिगिर्दी में होता है, समझे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला की हिदायत की बख्शिश पढ़ रहा था। जब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला को पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल पैदा हुआ, ऐ इमाम, लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं अकायद और नज़रियात के हवाले से बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है, और कोई फाइनल फार्मूले हमें बता दें। ऐ इमाम, ये बताइए कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बारे में क्या अकीदा है, हुजूर जिंदा है या नहीं जिंदा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला फरमाने लगे, मत चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ओ तू अकीदा पूछने आया है, सुन ले फिर, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तमाम आशिकान रसूल, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। मैं कहा इमाम, ये बताइए हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। कहते तुम अकीदे की बात करते हो, हुजूर ने तो उसको भी देख लिया जो दुनिया में किसी को नजर नहीं आ सकता, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मैं कहा इमाम, मुझे बताइए अकीदा हाजिर और नाजिर के बारे में बताइए कि ये अकीदा कैसा होना चाहिए। इमाम कहने लगे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया ना हो। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला से पूछा गया और भी कुछ बयान करेंगे। आपने फरमाया वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मैं कहा इमाम, एक और बात बता दे, ये भी अकीदा बता दे कि हुजूर की हयात के बारे में क्या नजरिया होना चाहिए। वो फरमाने लगे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं कहा इमाम, अताए मुस्तफा के बारे में अकीदा बताएं, हुजूर कुछ दे सकते हैं नहीं दे सकते। इमाम झूम उठे, मांगने लगे, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तारे चलते हैं ताके वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सहाके वो है सर्रा तेरा, फैज है या शाह तस्लीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा, अग्नियां पलते हैं दर से वो है पारा तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। फिर इमाम आप क्या कहेंगे? कहते हैं मैं तो फिर मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं कहा इमाम, शहर मुस्तफा की कोई बात सुना दे, हुजूर का शहर कैसा है? कहते हैं नजर एक चमन से दो चार है, न चमन चमन ही निसार है, अजब इस गुल की बहार है कि बहार बुलबुले जार है, न दिले बशर ही फिगार है कि मलक भी इसका शिकार है, ये जहां के हज़दा हजार है जिसे देखो उसका हजार है, नहीं हज़दा गुनाह ना हो, न सुबह के जमजमा खाना हो, न वो दिल के उन पे तपा ना हो, न वो सीना जिसको करार है, ये समनो सो सनो या समन, ये बनफ्श सुंबलो नस्तरन, ये गुलो सरो लाला बड़ा चमन, ये गुलो सरो लाला बड़ा चमन, वही के जलवा हजार है, वही के जलवा हजार है, ये सबा सनक वो कली चढ़क, ये सबा चहक लबे जो जलक, ये सबा सनक वो कली चढ़क, ये सबा सनक वो कली चढ़क। आला हज़रत रहमतुल्लाह यहाँ पर आकर हुजूर के शहर के बारे में बताने लगे, वो सबा सनक वो कली चढ़क, ये सबा चहक लबे जो जलक, ये महक दमक ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है, सब उसी के दम की बहार है। बादब झुका लो सरे वेला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुलेतर मोहम्मद मुस्तफा, गुलेतर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका बाग दियार है, रसूल मलक पर दरूद हो, वही जाने उनके शुमार को, मगर ऐसा दिखा दो जो शफीए रोज़े शुमार है, जो शफीए रोज़े शुमार है, और वो रज़ा के नेज़े की मार, वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदूब के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से वार है। इमाम थोड़ा सा
और इमाम थोड़ा सा और मजा बढ़ा आ रहा है। इमाम ये बताइए कि हुजूर शफात फरमाएंगे, आप फरमाया शफात ऐसी वैसी, किसके जलवा की झलक है, ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदा हैरत ज़दा तख्ता क्या है, मांग मन मानती मुंह मांगी मुरादे लेगा, ना यहाँ ना है ना मंगते से कहना क्या है, पंद कड़वी लगे नासे से तुर्श हो ए नफ्स, जहरे इस याम सितमगर तुझे मीठा क्या है, और बेबसी हो जो मुझे पुरसिश अमाल के वक्त, क्या कहूँ दोस्तों उस वक्त तमन्ना क्या है, काश फरियाद मेरी सुनकर ये फरमाएं सरवर, हाँ कोई देखो ये क्या शोर है, ये गोगा क्या है, कौन आफतज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में है परेशान, ये बेचैनी का रोना क्या है, उसकी बेचैनी से है हाथरे अक़दस पर मलाल, बेबसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है, यूं करे मलाइक मरूज कि आका एक मुजरिम है, उससे पुरसिश है अमाल की, बता तूने किया क्या क्या है, सामना कहर का है, दफ्तरे अमाल है पेश, डर रहा है खुदा हुक्म सुनाता क्या है, आपसे करता है फरियाद या शाहिर बंदा बेबस है शाह, रहम में वफा क्या है, अब कोई दम में गिरफ्तारे बला होता हूँ, आप आ जाएं तो क्या खौफ है, खटका क्या है, ये अर्ज मेरी सुनकर बहरे करम जोश में आए, और यूं हो मलाइक को इरशाद ठहरना क्या है, हम भी तो जरा आकर देखें किसको तुम मोरी दे अफाद किया चाहते हो, हम भी तो जरा आकर देखें ये तमाशा क्या है, उनकी आवाज में जब उम्मती के कान में हुजूर की आवाज पड़ेगी, आशिक के कान में हुजूर की आवाज पड़ेगी, जब सुन्नी के कान में हुजूर की आवाज पड़ेगी, वो क्या कहेगा, उनकी आवाज पे बेसाख्ता कर उठूं मैं शोर, और तड़प कर कहूं अब मुझे परवाह क्या, लो वो आया मेरा हामी मेरा गमखार उमम, लो वो आया मेरा हामी मेरा गमखार उमम, आ गई जान तने बेजान में आना क्या है, फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर, और कहे हटो इस पे तकाजा क्या है, बंदा आजाद शुदा है हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है, करे मलाइक मरूज के आका महकूम है हम, हुक्मे वाला की ना तामील हो, ये ज़हरा क्या है, ये समा देखकर महशर में उठे शोर, चश्मे बद दूर हो क्या शान है, रुतबा क्या है, सबके इस रहम के इस साया करम पर निसार अपने बंदे को मुसीबत से बचाया गया है। इमाम मुझे और बता दे थोड़ा सा, इमाम और बता दे, हुजूर अलैहिस्सलाम की पनाए मुस्तफ़ा के बारे में बताएं, आप फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, लेहबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, और आगे फरमाते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना उन्हें जाना, ये अकीदा है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, और आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मान उनसे फिर न मानेंगे महशर में अगर मान गया। मैं क्या इमाम रज़ाए मुस्तफ़ा के बारे में क्या कहते हैं, लोग कहते हैं हुजूर की ईमानदार अब या मानेगा नहीं, ये नहीं होगा, आला फरमाते हैं ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद, मका अर्श उनका फलक फर्श उनका, मलक हाद ईमान ने सराय मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा क्या चाहता है, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। लोग कहते हैं उधर चले जाओ उधर चले जाओ, कहते हैं ना ना फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, वो दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, ये अर्ज ये जो आपका अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अकीदा अहले सुन्नत, इसके अंदर अदब ही अदब है, अदब ही अदब है, इसके अंदर अदब ही अदब है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। ये कुरान पाक हाथ में पकड़ के कह रहा हूँ, तफसीर है, हाथ में पकड़ के कह रहा हूँ, रब्बे काबा कसम, ये जो चेहरे हैं ना इनके बारे में हमारा गया नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले हो, मुस्तफा वालों के अंदाज ही निराले,
ये वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं। तो उस दिन हमने हुजूर की बारगाह में, तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, एक तो ये अर्ज है कि अपने स्टेजों को जो आपने सजाने हैं आगे जाके रबीउल अव्वल में, ये चेहरे देख लें। जहाँ भी आपको, ये ज़रूरी नहीं कि यही है, जहाँ भी आपको बामल लोग नजर आएगा उनको ऊपर बिठाएं, उनको कहें कि जनाब आप आएँ। ये ताज़ीम है हुजूर अलैहिस्सलाम के मिंबर की और यहाँ पर ये स्टेज की। और दूसरा ये कि कभी भी किसी बद अकीदा के पीछे न लग जाए। अल्लाह का फजल है, हम हर लिहाज से सच्चे और सच्चे लोग हैं, तो अपने अकायद की हिफाजत करें, अपने उलमा से वाबस्ता रहें। जब कोई मसला हो फ़ौरन राब्ते में आएँ। इंशाअल्लाह ज़ुज़ल आपको दुरुस्त तरीके से जो बात होगी वो आप तक पहुँचाएँगे। अभी जो बकिया टाइम है इंशाअल्लाह ज़ुज़ल कारी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इनायतुल्लाह साहब की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि आप 12 बजे हमने वाइंड अप करना, ख़त्म करके बाहर निकलना है। अभी इंशाअल्लाह लंगर तकसीम हो जाएगा। साथ कार साहब कोई मारूज़ात आपके सामने पेश करके साथ ही दुआ फरमा देंगे इंशाअल्लाह।